ओम शांति। 2/3/2023। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। प्रश्न है, मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट में क्या अंतर है? अंतर क्या है? बाबा का उत्तर है जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं, दुखी होते रहते हैं। मन मत अर्थात माया की मत से कोई देवाला मार देते हैं, कोई बीमार पड़ जाते हैं, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है। यह सब है कर्म कूटना। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं कि यह तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। लक्ष्मी नारायण का ही घराना था, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट। सेकंड राजाई चलती है ना, यह है यूनाइटेड किंगडम। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही उन्हों का राज्य था। यह मनुष्य भूल गए। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजाई पाली। बाप खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो। इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का थे, वे भी भारत के राजे और वह भी भारत के राजे। परंतु वे सतयुग त्रेता के थे, वे द्वापर कलयुग के थे। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं विकारी राजाएं। विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, यह बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, पूज्य पुजारी सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। कहते हैं, हे बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। यह तुम बच्चों को याद रहता है। बरोबर हम सो पूज्य थे, अब नहीं है। फिर पुरुषार्थ से हम वह पद पा रहे हैं। माया ने पुजारी बना दिया है। यह शिक्षा जो मिलती है वह धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वह भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है ना। बच्चों की बुद्धि में रहता है, हम भारतवासी सो देवता थे। कल्प पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था।
मुख्य है ही गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो गीता कब सुनी व पढ़ी है। उसमें लिखा हुआ है भगवान वाच, तो कैसे सुनाते हैं? कब सुना है? भगवान पढ़ाते हैं। एक गीता में ही भगवान वाच है। तुम बच्चे जानते हो भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। श्री कृष्ण ने यह पद पाया है अपने बाप से। श्री कृष्ण कोई अकेला नहीं था, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह आना चाहिए 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल आदि यह टाइटल नहीं देंगे। बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर विलिश करते हैं, सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ना सके। विलिस अर्थात मेहर। यहाँ तो देखो तत्व आदि सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है, तूफान लगते हैं, यह सब बेकायदे हुआ ना। सतयुग में कोई भी बेकायदे बात होती नहीं जो नुकसान आती हो। खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहाँ कोई उपद्रव होते नहीं। यह माया के उपद्रव हैं जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो बाप को कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा यानी परम आत्मा। बोलना भी ऐसे चाहिए एक्यूरेट। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। मन मत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना। बुखार खांसी हुई यह भी कर्म भोग है ना। देवाला मारा यह भी कर्मों को कूटना हुआ। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, फिर नंबरवार सेकंड क्लास थर्ड क्लास लेते हैं, फिर नंबरवार अच्छे अच्छे आदमी नज़दीक में सीट लेते हैं, तो पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है, पढ़ाने वाला है निराकार, उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है। उन सबके तो चित्र हैं, ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है, सूक्ष्म व स्थूल चित्र है, तो उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक ही है जिसको शिव कहते हैं। भल मंदिर कितने भी है, परंतु नाम असूल एक ही है।
वह कब बदल नहीं सकता। वह है निराकार परम पिता परमात्मा। यह किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परम पिता परम आत्मा परम धाम में रहती है। हम आत्मा उनकी संतान हैं। हम भी वहां से आए हैं पार्ट बजाने। अब एक एक एक्टर्स की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की ही बताई जाती है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं ना। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंचे ते ऊंच मनुष्य कौन है? ड्रामा में ऊंचे ते ऊंच पार्ट किसका है? यह भी समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बैठ समझाते हैं। क्रिएटर डायरेक्टर बाप ही है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। स्थापना कर फिर तुमको जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे। तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना। करण करावन है ना, खुद करते भी हैं, नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी हैं ना। श्रीमत मिलती है यह करो, ड्रामा अनुसार ब्रह्मा यह स्थापना कर फिर राज्य करेंगे। ब्रह्मा ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगे। तो बाप समझाते हैं मैं निराकार एक ही हूँ और सब साकारी हैं। अब वह निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। तो सबसे मुख्य हुआ परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी, फिर संगम युग पर है जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। यह बड़े ते बड़े हुए ना, यह बड़े ते बड़े हुए ना। इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो बाप की मदद से। तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं देवी संप्रदाय। बाप कहते हैं हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। चाहे बाप का बन फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो। यह तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। वह तो महारानी महाराजा बनेंगे। तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना, या नापास हो जाएंगे। जगदम्बा का कितना नाम है। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी है। अजमेर में बड़ा मंदिर है। वह है जगत पिता, वह जगत माता, जगत को रचने वाले। मुख्य धर्म है 4, फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि पार्टीशन है बहुत, जहां तहां झगड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता। इस ड्रामा को समझना है। यह तो जानते हैं हम आत्मा परम धाम से आती है। गर्भ में चोला धारण कर हम पार्ट बजाते हैं। अभी पार्ट पूरा हुआ है। फिर यह शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना है।
बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है। जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे, किसमें आए, क्या करके किया, क्या आकर के किया, यह कोई नहीं जानते। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाप ना आए तो बच्चों को बाबा ने कहा बाप ना आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। और सबकी मत है कलयुगी आसुरी मत। उनसे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अब मैं तुमको सब सुमित देता हूं। और कोई की भी मत पर ना चलो। मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूं। जरूर ऊंचा बनाऊंगा तो वह श्रीमत पकड़नी चाहिए। और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। उनकी महिमा ही है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मैं बाप टीचर सदगुरु के रूप में तुमको मत देता हूँ, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। यह ज्ञान तुमको है तब समझा सकते हो। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते हैं। तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे। है बहुत सहज बोलो। भगवान बाच लिखा हुआ है। भगवान तो है निराकार, तुम जानते हो। ड्रामा में यह वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं फिर भी वही बनेंगे। कितनी गुहा बातें हैं। गुहा बातें सुनाते रहेंगे जो बच्चे समझ कर फिर समझा सके। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है, वह तो सभी का बाप है। श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण के हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रचयिता ठहरा। राजयोग भगवान ने सिखलाया, ना कि श्री कृष्ण ने। तुमको यह नशा रहना चाहिए कि हम आत्माएं राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता है। इम्तहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो मरना तो सभी को है। अभी बाप कहते मरने से पहले पुरुषार्थ करो। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। यह है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाप हमको राजाओं का राजा बनाने पढ़ाते हैं। 5-5 हजार वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूं। ड्रामा में कोई भी चेंज हो नहीं सकती। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं सो तो सभी झूठ है। मनुष्य समझते भी हैं, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना। 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। हम यह पुरुषार्थ करते करते समझते हैं।
अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाएंगे। परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं कि फ्लैग डाउन व सिग्नल डाउन नहीं है, अजुन देरी है। राजाई स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। बाबा कहते यह तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। वंदे मातरम गाया हुआ है, तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। फिर बाबा कहते अच्छा। मीठे मीठे सिकील धे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुक्तसार बाबा ने कहा है, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंसेस बनेंगे। नंबर 2, योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है, वरदान है। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को कभी बांधने वाले गायन योग भव। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। यह है स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। इसका ही गायन है भक्ति मार्ग में चलता है। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तक का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। आज का स्लोगन है, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। ओम शांति।